Good morning, friends. Welcome back to my YouTube channel, Grasp English. Today, we are going to learn how to decode a sentence. आज हम लोग सीखेंगे कि सेंटेंस को डिकोडिंग कैसे करते हैं, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच किस तरह बता सकते हैं. मैंने कुछ सेंटेंसेस यहाँ लिखा है, आप देखें किस तरह डिकोडिंग करते हैं. सो टुडेज टॉपिक इज डिकोडिंग अ सेंटेंस. सेंटेंस को डिकोड कैसे करते हैं. देखिए, सेंटेंस है द सन राइजेज इन द ईस्ट. द सन राइजेज इन द ईस्ट. द आर्टिकल. सबसे पहले हम लोग कर सकते हैं कि द सन क्या है. द सन सब्जेक्ट है. राइज क्या है. V5 है. राइज, रोज, राइजन, राइजिंग, राइजेस. ओके. इन क्या है. प्रीपोजिशन है. इन के बाद हमेशा प्रीपोजिशन के बाद हमेशा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आता है. तो ईस्ट क्या है. द ईस्ट प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है. और अगर डिकोडिंग करेंगे तो द आर्टिकल, सन सब्जेक्ट है जो कि नाउन है. सब्जेक्ट दो ही हो सकते हैं, नाउन या प्रोनाउन. तो सन नाउन है. राइजेस V5, इन प्रीपोजिशन, द आर्टिकल और ईस्ट प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट. ध्यान रखेंगे, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आता है. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश. देखिए, आई सब्जेक्ट, एम वर्ब, अ टीचर क्या है बोलिए. ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ए टीचर है. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन के बाद आएगा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट. इंग्लिश होगा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट. एक चीज सेंटेंस देखिए, ये दोनों में अंतर देखिए. ये किस टेंस का है. द सन राइजेज इन द ईस्ट, सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट. तो ये क्या हो गया. ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस. इसको बताइए तो कौन टेंस में है. आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश. इसके जानने के लिए आपको अधिकतर लोग बताते हैं कि ता है, ती है, ते है, तो वो सिंपल प्रेजेंट में है. लेकिन यहां तो है मैं एक अंग्रेजी का शिक्षक हूं, इसमें तो ता है, ती है, ते है, पता ही नहीं चल रहा है तो सिंपल प्रेजेंट है या चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट है, पता ही नहीं चल रहा है. तो इसमें देखिए क्या है, एक वर्ब आपको सीखना पड़ेगा जिस वर्ब का नाम है टू बी वर्ब. टू बी वर्ब को जब हम सीख लेंगे तब पता चल जाएगा कि आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश किस टेंस में है. टू बी वर्ब देखिए, V1 होगा टू बी में एम ऑब्लिक आर. ये हुआ आपका V1. V1 ओके. V2 होगा आपका V2. was, were. ओके. V3 होगा आपका being. V4 होगा आपका being. और V5 होगा आपका is. ये है बी. ये V1 को यहां से हटा देते हैं और आगे मिला देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे. ठीक है. ओके. देखिए, टू बी वर्ब का V1 एम आर, V2 was where, V3 being, V4 being, V5 is. अब देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं. आई सब्जेक्ट, एम. एम का है, V1 है. सो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स. ठीक है. ओके. अ टीचर ऑफ इंग्लिश. यहां पे अ टीचर है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. एम देखिए यहां पे एम जो है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है. जब भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है बिना मेन वर्ब के आए तो ये खुद ही मेन वर्ब बन जाता है. तो यहां पे हम लोग इसको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब ना कहकर मेन वर्ब कहें.
ठीक है। और ऐसे जब ये मेन वर्ब की तरह काम करता है तो इसे हम लोग लिंकिंग वर्ब करते हैं, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट जो आई है वो किसको लिंक कर रहा है, टीचर ऑफ इंग्लिश। ये क्या है, स्टेट ही बता रहा है ना, तो यहां पे एम लिंकिंग वर्ब है। जब भी ऑक्सिलरी वर्ब बिना मेन वर्ब के आए तो वो लिंकिंग वर्ब के रूप में काम करता है। ये सिर्फ बी फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ होगा, टू बी फॉर्म ऑफ द वर्ब। आगे देखिए, आदित्य इज अ गुड बॉय। ठीक है, आदित्य सब्जेक्ट इज, इसके बाद कोई मेन वर्ब आया है क्या, नहीं आया है। तो आदित्य इज यहां पे क्या है, लिंकिंग वर्ब है। क्या लिंक कर रहा है, आदित्य कैसा है, तो गुड बॉय है। आदित्य सब्जेक्ट, इज मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ए आर्टिकल, बॉय नाउन, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आता है। कैसा बॉय, गुड बॉय, तो गुड एडजेक्टिव। ओके, इसमें भी देखिए किस टेंस में अगर पता करना चाहते हैं तो आप देखिए, इसमें भी आपको यही से पता चल जाएगा। इज किस में है, देखिए इज है V5 टू बी, तो सब्जेक्ट आदित्य प्लस V5 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ज्योति इज अ सिंगर। ज्योति सब्जेक्ट, इज V5 प्लस अ सिंगर, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ओके, ज्योति का स्टेट बता रहा है क्या है भाई, वो एक सिंगर है। ठीक है, तो यहां पे ये भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, वाल्मीकि रोट रामायणा। वाल्मीकि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तो नाउन या प्रोनाउन होगा, वाल्मीकि नाउन है, यह एक नाम है, महर्षि वाल्मीकि है। रोट राइट, रोट रिटन, राइटिंग राइट्स। रोट V2 है, सिंपल पास्ट में है, इसका मतलब सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट रामायणा। रोट व्हाट, भर्ब से अगर हम लोग सवाल पूछे व्हाट या हुम का आंसर मिलता है तो भर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट भी इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ दो ही चीज के काम कर सकते हैं, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन तो ये है नहीं, तो ये बिल्कुल नाउन है। ओके, देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस है आई वॉज अ स्टूडेंट। इसमें पता चल रहा है कि सिंपल पास्ट है कि पास्ट परफेक्ट है, क्या है पता चल रहा है आपको। इसको पता करने के लिए फिर से हम लोग क्या देखेंगे, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब। ऊपर हमने आपको दिखाया था, देखिए एक बार ऊपर चले जाते हैं, देखिए बी फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या, V2 है ना, वॉज और वर, वॉज और वर। यहां ऑब्लिक मैंने नहीं दिया, ऑब्लिक दे देता हूं। ठीक है, तो वॉज V2 में है, तो V2 में है तो इसका मतलब क्या होगा, वो बी सेंटेंस क्या में है, सिंपल पास्ट में, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर फॉलो कर दिया। यहाँ ए स्टूडेंट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और वॉज बिना मेन वर्ब के आया है, तो ये वॉज क्या है, लिंकिंग वर्ब है। इट इज एक्टिंग लाइक ए मेन वर्ब, ये खुद ही मेन वर्ब का काम कर रहा है। ओके ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे वर इंजीनियर्स। सिमिलरली वॉज वर अभी हम लोग देखे कि V2 है तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। याद रखेंगे, जब भी हेल्पिंग वर्ब बिना मेन वर्ब के आए तो वो खुद ही मेन वर्ब बन जाता है, और इसमें बी फॉर्म ऑफ द वर्ब के जो भी हेल्पिंग वर्ब रहते हैं वो कहलाते हैं लिंकिंग वर्ब। तो देखिए, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स अदर वर्ड्स, ये सिंपल पास्ट सेंटेंस है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही वॉज डूइंग हिज वर्क। ही क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, तो ही तो जानते हैं वह किसी के लिए यूज हुआ है इंस्टेड ऑफ अ नाउन, तो ही प्रोनाउन है। वॉज देखिए, यहां देखिए डूइंग, डूइंग मेन वर्ब है, फिर वॉज आया तो वॉज क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है। यहां ये मेन वर्ब के रूप में काम नहीं कर रहा है। ये मेन वर्ब के रूप में तब काम करता अगर मेन वर्ब यहां डूइंग नहीं रहता। मेन वर्ब जब भी रहेगा और वॉज, वर, इज, एम, आर यूज होंगे तो वो खुद हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करेगा। लेकिन अगर मेन वर्ब नहीं रहेंगे तो वो खुद ही मेन वर्ब बन जाएगा। तो ही सब्जेक्ट जो कि प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, वॉज हेल्पिंग वर्ब, डूइंग मेन वर्ब, डूइंग व्हाट, डूइंग वर्क,
वर्ब से अगर हम सवाल पूछे व्हाट या होम का, तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। डूइंग व्हाट, डूइंग वर्क, तो वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट। किसका वर्क, हिज वर्क, तो ये क्या है, हिज पॉसेसिव एडजेक्टिव। अंडरस्टूड फ्रेंड्स? आई होप दैट यू माइट हैव understand what I have told you, the way how to decode a sentence. Take similar sentence, try to find out the parts of speech of each and every word used in a sentence. If you do this, you can learn English in a better way. Thank you. Have a good day.